वी आर हैविंग अ न्यू टॉपिक दैट इज मनी। तो मनी सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेली लाइफ में, और मनी को हमें यूज़ करना आना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर हम मनी को अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, लॉस क्रिएटिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मनी। तो हमारे पास मनी दो टाइप से होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं हमारे पास कॉइन्स एंड सेकंड आते हैं हमारे पास नोट्स। तो आपने अगर कॉइन्स देखे होंगी तो आपके शायद आपने 50 पैसे का कॉइन देखा होगा, 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ कॉइन। इससे बड़ा कोई भी कॉइन नहीं बनता, ना ही इनसे छोटे बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोट्स। तो नोट्स हमारे पास ज़्यादातर जो अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, बट 1 रुपये का भी नोट होता है, बहुत रेयरली देखने के लिए मिलता है, एंड 2 रुपीज़ का भी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है, 20, 50 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट, 200 एंड 500 सो ऑन। तो पहले हमारे पास 1000 रुपीज़ का भी नोट हुआ करता था, ठीक है, और तो 2000 का भी, तो वो बंद हो गए हैं। ठीक है, अब नहीं दिखते। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिंग मनी। अगर हम मनी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो अब उसके लिए हमारे पास कुछ थोड़ी सी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, और 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, 1/100 रुपये। ठीक है, अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, मान लो 375, ऐसे हम पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रुपये को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट की जो राइट हैंड साइड में होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैसे को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 10.05। तो देखिए यहाँ पे हमारे 10 रुपीज़ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रुपीज़ 10 एंड 5 पैसे। ठीक है, 10 रुपीज़ कितने हमारे पास, 10 एंड पैसे कितने, 5। अब देखिए जैसे हमारे पास ये फिफ्थ वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है 216.35। ठीक है, तो कितने रुपीज़ हो गए हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेंगे रुपीज़ 216 and 35 पैसे। ठीक है, चलिए इतना होने के बाद हम आ जाते हैं कन्वर्जन पे। कन्वर्जन में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमें गिवन है राइट द मनी इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 रुपीज़ 5 पैसे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रुपीज़ का साइन लगा के रुपीज़ 14.5 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 रुपीज़ एंड 82 पैसे। तो हम यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगाएंगे पहले और देन 7 रुपीज़ एंड 82 पैसे, तो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट इनटू पैसे। ओके, तो इस वजह से हम ले लेते हैं पहले बी पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 16 रुपीज़। हमें पता है 1 रुपये को उसको कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो हमारे पास 16 रुपीज़ है, जिसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 100 पैसे, ये हो जाएगा हमारे पास 1600 पैसे। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाता है, हम एक और देख लेते हैं। इस पार्ट में हमें ये बने ₹40.80। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपये कितने के बराबर हो जाएगा, 100 पैसे की। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 14 रुपीज़ 40.80 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो कितना हो जाएगा 4080 पैसे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हमारे पास और क्या है।
ओके, कन्वर्ट इनटू रुपीज एंड पैसे। चलिए तो इसको करते हैं हम यहाँ पर रुपीज और पैसे में कन्वर्ट। तो हमारे पास कितना है, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। ये हमारे पास 500 पैसे, तो 1 पैसे से प्लस कितना होता है 1/100 रुपीज। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 500 पैसा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/100 इंटू 500। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना बचा 5 रुपीज। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन लेते हुए है वो लेते हैं एफ वाले पार्ट में हमसे बोलेगा कि हमारे पास कितने पैसे 1083 पैसे। तो सेम 1 पैसे प्लस 1/100 रुपीज़, तो यहाँ पे करेंगे तो 1083 पैसे इक्वल्स टू 1/100 इंटू 1083 रुपीज़। अब क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1083 डिवाइडेड बाय 100 प्लस कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 10.83, तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹10.83 पैसे। क्लियर। चलिए तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें करते हैं ऑपरेशंस प्लस और माइनस के। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन। तो सी में हमारे पास है, यहाँ पे हो गया हमारे पास रुपीज़ और यहाँ पे हो गया हमारे पास पैसे। रुपीज़ कितना है 60 रुपीज़ है, और यहाँ पे कितने पैसे हैं हमारे 45। अब हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने रुपीज़ आ गए 80, और यहाँ पे कितने आ गए 89 पैसे। 9 और 5 कितना हो गया 14, कैरी का 1, 8 + 1 9 और 4 13, कैरी का 1, ये हो गया 1, ये हो गया 48। तो हमारे पास कितने हो गए 141 रुपीज़ एंड 34। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो आप भी क्वेश्चन तो नॉर्मली हो जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, कन्वर्ट इनटू पैसे एंड ऐड। तो पहले हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, देन इनको ऐड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ये पार्ट है, वो सारे पार्ट सेम है। तो 9 रुपीज़ 19.77 है, तो इसको पैसे में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1977 इंटू 100। तो ये हो गया हमारे पास 1977 पैसे। फिर इसी में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 57.38। सो चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 57.38 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5738 पैसे। चलिए अब इसको चेंज करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके और चलिए अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ और उनको अब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हमारे पास सिंपल टर्म्स हैं 1977 5738। क्लियर। तो इनको प्लस कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 8 7 15, कैरी 1 अगेन 1, ये हो गया 70, कैरी 1 5 + 7। ठीक है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 77 रुपीज़ एंड 50 पैसे। चलिए तो अब हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए बात करते हैं, चलिए यहाँ पे ये आ जाता है कि 2 कन्वर्ट इनटू पैसे एंड एंड, ये तो हमने कर लिया था, सब्ट्रैक्शन पर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं रुपीज़ एंड पैसे। तो हो जाएगा 4205 माइनस 22 28 34। अगर माइनस करेंगे, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 में से 4 माइनस लेंगे, वी आर हैविंग 1, 0 में से तो नहीं आएगा, यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 - 3 7। अगेन फिर से यहाँ से कैरी करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10 + 1 11, 11 फिर माइनस लेंगे 3, ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास कितना आ गया 30 रुपीज़ एंड 71 पैसे। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू पैसे एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, तो पहले इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। इसमें
हमारे पास है 150 रुपीज़ 150.89 माइनस करना है हमें 122.55। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को पैसे में चेंज कर लेते हैं। जो फर्स्ट वाला हो जाएगा हमारे पास इंटू 100 करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 15089 पैसे। और दूसरा क्या है हमारे पास, इसका भी पॉइंट हट जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 12255 पैसे। अब इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 8 में से 5 माइनस 3 हो जाएगा 8, हो जाएगा 2 एंड दिस इज फिनिश्ड। चलिए अब उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो वर्ड प्रॉब्लम देखने के लिए हमारे पास हैं बहुत सारे, तो अब हम यहाँ पे से चूज कर लेते हैं। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। काव्या परचेज अ बॉल फॉर ₹175 एंड अ बैडमिंटन रैकेट फॉर ₹194। हाउ मच मनी डिड काव्या पे फॉर बोथ ऑफ देम। अब देखिए, आप मुझे बताइए यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमें दोनों की अमाउंट बतानी है। आप गेस करिए। दैट इज एडिशन। यस, सही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ बॉल। कितना था हमारे पास, 175 रुपीज। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ बैडमिंटन रैकेट। तो मैं रैकेट लिख लेता हूँ, जो हमारे पास कितना है 194 रुपीज। ठीक है, आफ्टर इट शी सेड पेमेंट फॉर बोथ। तो उसने पेमेंट कितनी करी, पेमेंट फॉर बोथ। तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 5 + 4 9, 9 + 7 16, the 6 कैरी 1 and this is 3। तो टोटल अमाउंट कितना पे करा काव्या ने, ₹369। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। चलिए, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा मनी का कॉन्सेप्ट। आप लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड ऑल द बेस्ट।